अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कराने के ख्वाहिशमंद। पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेंगे और देखेंगे कि इस देरीना मसले का क्या हल निकल सकता है। जंग बंदी करने पर ट्रंप ने दोनों ममालिक की तारीफ की। बोले लड़ाई से लाखों अमवात हो सकती थीं, फख्र है अमरीका ने इसे रोकने में किरदार अदा किया। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाने के आज़म का भी इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस बोली, जंग बंदी सदर ट्रंप की बसीरत का नतीजा है। मुज़ाकिरात गैर जानिबदार मकाम पर होंगे। उम्मीद है दोनों ममालिक बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पाक भारत DGMOs कल मुलाकात करेंगे। भारत के खिलाफ अजीम फतह। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर आज यौम तशक्कुर। शहर शहर रैलियाँ, कराची से कश्मीर, गवादर से गिलगित तक कौम का इजहार मसरत, मिठाइयाँ तकसीम, इज्तिमाई दुआ और नवाफिल का अहतमाम। रैलियों में पाकिस्तान और पाक और जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। लाहौर, गुजरावाला, ननकाना साहब, सियालकोट, अटक में आवाम का जज्बा काबिल दीद। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पेशावर, मुनीर, जमरूद, उमरकोट, बद्दीन, ठट्ठा, कमर शहदाद कोट में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। सरगोदा में जमात इस्लामी की रैली। दिफाई इदारों को सलाम पेश। शुरका ने कहा कि भारत ने हमलों में ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया। पाक अफवाज ने इसे ऐसा सबक सिखाया कि दुश्मन आइंदा कभी ऐसी जारियत का सोचेगा भी नहीं। आज यौम तशक्कुर का मकसद सजदा शुक्र बजा लाने और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना है। शोहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआएं करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम के नाम पैगाम। कहा पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। इस कामयाबी पर अल्लाह के शुक्र गुजार हैं। पाक फ़ज़ाइया ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाक फ़ौज ने चंद घंटों में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। आर्मी चीफ की क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। राफेल भी भारत को शिकस्त से ना बचा सके। जंगबंदी के मुखलिसाना किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया। शहबाज शरीफ का चीन, सऊदीया, अमारात, तुर्की और कतर से भी इजहार तशक्कुर। मज़ीद कहा उम्मीद है अब भारत की जानिब से मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। चीन का पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर ख़ारिजा का रब्ता। कहा कि पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा न करें। चीन पहलगाम हमले समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। भारत और पाकिस्तान हमसाया ममालिक हैं, उन्हें अमन इस्तेहकाम को खतरे में नहीं डालना चाहिए। वांग जी का भारतीय वज़ीर सलामती को भी फ़ोन। देरपा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और UAE के हम मनसब की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। जर्मनी और मिस्री क़यादत ने भी जंगबंदी का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जंग बंदी एक मुस्बत कदम है। उम्मीद है ये मुआहिदा देरपा अमन में किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब, UAE और बरतानिया का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि जंग बंदी होना दोनों ममालिक के मफाद में है। पाकिस्तान और भारत से अपील है मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तान ने सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद किया। भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय खिलाफ वर्जी के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेस तहम्मुल से काम ले रहे हैं। सीज़ फायर पर मौसर अमल दरामद के लिए मुनासिब सतह पर राब्ते ज़रूरी हैं। जंग बंदी को दुरुस्त तनाजुर में देखना ज़रूरी है। असल अमन तब आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाक भारत जंगबंदी के लिए अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। मसला कश्मीर के हल के लिए भी दुनिया आगे आए। डॉक्टर फैसल ने मजीद कहा कि भारत को ये साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाकया पाकिस्तान से हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद पर हमले किए। पाक फौज ने किसी इबादतगाह को निशाना नहीं बनाया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस से भारत लर्ज उठा। पाकिस्तान के जवाब की गूंज भारत की राजधानी तक सुनी गई। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रेत की दीवार साबित हुआ।
एयर बेसिस, मिसाइल स्टोरेज साइट्स और सप्लाई डिपो राख में तब्दील। पाक फौज ने भारत के 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 ज़मीन बोस JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल से S-400 को तबाह किया गया। S-400 तबाह करने वाले JF-17 थंडर की वीडियो भी जारी। ब्यास और नगरोटा में बरहमोस मिसाइलों के डिपो को उड़ाकर रख दिया गया। श्रीनगर, आदमपुर, बठिंडा और नाली एयरफील्ड्स मुकम्मल तौर पर तबाह। अखनौर, सरसा एयरबेस और सूरतगढ़ एयरफील्ड भी तबाह। पठानकोट में भारतीय फ़ज़ाइया के अड्डे को राख का ढेर बना दिया गया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के G-टॉप को भी तबाह कर दिया। फतह 1 मिसाइल की लॉन्च भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम की गई। फतह 1 मिसाइल पर आवेज़ा बैनर पर शहीद 7 बच्चों के नाम दर्ज थे। नारा तकबीर बुलंद करते जवानों की फतह 1 मिसाइल दागने की वीडियो वायरल। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश, कहा अल्लाह का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबलंद किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है मगर अपना दिफा करना भी जानता है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा हमने भारत को घुसकर मारा है। भारत को कई बार कहा था हमें मत आजमाएं। उतरे चेहरे बैठी आवाज़ें बता रही हैं उनका कितना नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो बोले पाकिस्तान के दिफा की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। भारत का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर का भी पाक अफवाज को खराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मिठाई तकसीम की। पाक भारत जंग में कशीदगी बढ़ने और सूरत हाल खतरनाक होने पर अमरीका ने मुदाखलत बढ़ाई। नायब अमरीकी सदर ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और आगाह किया कि हफ्ते के अख्ताम पर शिद्दत बढ़ सकती है। मोदी को नायब सदर का फ़ोन मामले में अहम मोड़ था। अमरीकी सहाफ़ी एलेना ट्वेनी ने जंगबंदी के लिए अमरीकी कोशिशों की तफसील बता दी। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन का कहना है कि पाकिस्तानी मिसाइलों की बरसात के बाद भारत मुज़ाकरात और सीज़ फायर पर मजबूर हुआ। पूरी दुनिया भारत को सीज़ फायर का कह रही थी लेकिन वो नहीं मान रहा था। मिसाइलों की बारिश ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। बरतानवी सहाफ़ी एंडरसन एथरजान ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। ये बात भारत को माननी पड़ेगी। अरबों डॉलर के असलहे के बावजूद भारत को मुंह की खाना पड़ी और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का मंसूबा नाकाम हुआ। भारतीय अवाम ने गोदी मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान पर कहर मचाने की भारतीय मीडिया की खबरें झूठ साबित। भारतीय शहरियों ने एतराफ़ किया कि भारतीय फ़ौज पाक फ़ौज के हाथों जलील हुई। भारतीय मीडिया TRP के लिए झूठ बोलता रहा। पाक भारत जंगबंदी भी इश्तिहाद पसंद भारतीय मीडिया को एक आंख न भाई। सीज़ फायर के खिलाफ बदसूर जहर उगलने में मसरूफ़। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी सीज़ फायर के ऐलान पर आपे से बाहर हो गए। कहा कि अमरीकी सदर कैसे जंगबंदी करवा सकते हैं। जंगबंदी का ऐलान करना उनका मैंडेट नहीं था। कश्मीर की बेटी होने के नाते अफवाज पाकिस्तान को तहदील से मुबारकबाद। वाशिंगटन में हुर्रियत रहनुमा गजाला हबीब का बयान। बोली भारत ने रात की तारीकी में शब खून मारा। पाक अफवाज ने अपने जवाब में पेशा वराना महारत से दुश्मन को खाक चटाई और जंगी जुनून हमेशा के लिए सबक आमोज बना दिया। लौट आए तो गाजी वरना शहीद। दुश्मन की सरजमीन पर वार से पहले अज़्मे शहादत। पाकिस्तानी पायलट्स ने अपने हाथ से वसीयत पर दस्तखत किए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शाहीन भारत पर हमला करके वापस लौटे। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल। PIA और निजी एयरलाइंस के तैयारों की आमदरफ्त जारी। हज फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो गया। तर्जमान वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक इस्लामाबाद और लाहौर से 4 हज परवाज़ें रवाना हो चुकी। मज़ीद परवाज़ें भी जल्द उड़ान भरेंगी। पाक भारत कशीदगी के बायस रह जाने वाली आज़मीन को खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए रवाना किया जा रहा है। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खून रेजी जारी। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद, 26 ज़ख्मी हो गए। अमदादें तकसीम करने वाले कैंप पर बमबारी से कई जानें चली गईं। 2 रोज़ में बदतरीन बमबारी से 150 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके। गजा में इसराइल की नाकाबंदी से खुराक का बहरान अबतर। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई।
बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पर पाबंदी आयद। उबूरी हुकूमत ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगाई। हसीना वाजिद और उनकी जमात पर अवामी मुजाहिरे के शुरका को कत्ल करने के इल्ज़ामात हैं। केस का ट्रायल मुकम्मल होने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट में भी तरमीम, सियासी जमातों पर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी गई। ट्रंप इंतजामिया का गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी में तेजी लाने का प्लान। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी को 20,000 अहलकार भर्ती करने का हुक्म। रज़ाकाराना मुल्क छोड़ने पर तारकीन वतन को $1,000 इमदाद देने का भी ऐलान। उधर अमरीकी हुकूमत ने अफगान महाजरीन के लिए आर्जी पनाह की मुद्दत में 60 रोज़ की तौसी कर दी। मशरकी कोंगो में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 62 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झील तांगानिका के किनारे कई देहात बह गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बाकी मैचेस कराने पर गौर। PSL इंतजामिया की हिदायत पर फ्रेंचाइजीज ने खिलाड़ियों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी दुबई में रोक दिया गया। PCB की जानिब से बाकी 8 मैचेस का शेड्यूल जल्द जारी होने का इम्कान। और शफ़क़त, खुलूस, प्यार, सुकून, कुर्बानी और जन्नत का दूसरा नाम माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। माँ ऐसा सायादार दरख्त है जिसकी घनी छाँव कभी कम होती है, ना ही उस पर कभी ख़ज़ां आती है। माँ की अज़मत से कोई भी इंसान, मजहब, कौम और फ़िरक़ा इनकार नहीं कर सकता।